अभी आप लोगों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की पूजन की। आगम में कहते हैं सद्वृत्तानाम गुणगथा दोषवादी च मौनम। आप लोग हिंदी में पढ़ते हो सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी का। तो जो पूज्य पुरुष हैं उनके गुणगान अपने को हमेशा करते रहना चाहिए, जिसमें आचार्य शांति सागर जी महाराज जिनके बारे में कहा जाता है कि सही दिगंबर धर्म का जो अभाव जैसा हो गया था, उन्होंने पुनः उसको जागृत किया। मुनिराज कहीं बहुत अंदर, जहाँ बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर अपनी चर्या करते थे, तो वो वहाँ पर अपनी चर्या अच्छी तरह से करने में समर्थ थे। लेकिन जहाँ मुस्लिम राजाओं का राज्य था, वहाँ पर दिगंबर साधु की चर्या प्रभावित हुई। और इसमें जिनसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दीक्षा ली, वो भी वहाँ पर उस चर्या में प्रभावित थे। लेकिन महाराज ने उनसे दीक्षा लेकर के और फिर जहाँ उनके लिए आहार के लिए जिन कोई वहाँ पर जो महाराज के आहार कराते थे, वो विद्वान आदि पहले से उनके आहार को कहीं फिक्स कर देते थे और उनसे पैसे लेते थे। जो महाराज थे बाहर दिगंबर मुद्रा में निकल नहीं सकते थे, तो वस्त्रों में उनके घर तक जाते थे और वहाँ पर फिर दिगंबर बन कर के उनका स्नान होता था। वहाँ पर वो फिर उसके बाद में आहार ग्रहण करते थे, लौटते थे तो फिर वस्त्रों में लौटते थे। ऐसी स्थिति थी। जब महाराज ने दीक्षा ली और उसके बाद में क्षुल्लक दीक्षा ली, तो विधि वहाँ पर कोई किसी को ज्ञात नहीं थी और जो शास्त्री आदि कोई थे वो बताते थे, वो बताते नहीं थे, तो उनके कई दिनों तक आहार नहीं हुए। फिर वहाँ लोगों ने बोला कि भाई इनको क्या भूखा मारोगे, विधि बताओ। तब फिर विधि बताई गई और जो आहार की परंपरा एक प्रकार से वहाँ पर बंद जैसी हो गई थी, उन्होंने चालू की। और उसके बाद में फिर आगे उन्होंने उन्हीं महाराज से दीक्षा ली और फिर बाद में उनके गुरु भी जो है वहाँ पर जो सही स्वरूप को उन्होंने भी प्राप्त किया। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो दिगंबर परंपरा जहाँ प्रभावित हो गई थी, उसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया। आहार आदि के संबंधी में भी, जहाँ आहार में उनके लिए केवल दूध और चावल चलता था और कुछ नहीं लेते थे। बाद में किसी ने पूछा तो कि भाई सामने वाला जो देता है वो लेते हैं। फिर लोगों ने सारी जो है बात पता पड़ी तो व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद में उन्होंने फिर जो है नहीं लिया। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि कैसे बनाया था, कब इस आटे को पीसा था आदि सब। ऐसा जो है बताने के बाद में जब पूरी व्यवस्था वहाँ पर उन लोगों ने आगम के अनुसार की, तब फिर उनका जो है आहार व्यवस्थित हुआ। नहीं तो इतने दिनों तक वहाँ जो वो केवल दूध और चावल से ही अपने चर्या को करते रहे। उसी में कई उपवास आदि भी होते रहे। जो पहले बहुत समय तक घर में रह कर के बाद में दीक्षित हुए, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनका उनके प्रति बड़ा राग था और उन्होंने कहा, उनकी भावना तो दीक्षा लेने की थी, लेकिन उनके पिता ने कहा कि जब तक मैं घर में हूँ तब तक तुम जो है दीक्षा नहीं लेना। तो उनके स्नेह के कारण में वो बहुत दिनों तक घर में रहे। घर में रहने के बाद में भी उन्होंने अपनी चर्या को व्यवस्थित रखा। जब शिखर जी की यात्रा की तब उन्होंने एक बार का भोजन का नियम ले लिया और इतने बलशाली थे कि जहाँ उनके यहाँ गांव में जहाँ नदियाँ थीं, उन नदियों में मुनियों को वो अपने कंधे पर रख कर के पार कराते थे। और ऐसी ही शक्ति के प्रभाव से उन्होंने जब शिखर जी की यात्रा की, कोई वृद्धा उस यात्रा में चलने में समर्थ नहीं थी, तो जहाँ एक चावल की छोटी सी थैली भी भारी लगती है, वहाँ पर उन्होंने उस वृद्धा को पूरी यात्रा अपने कंधे पर बिठाल करके करा दी। ऐसी ही उन्होंने राजगृह में भी किसी श्रावक के लिए
यह यात्रा करा दी। तो ऐसे बलशाली थे और स्वाध्याय आदि में हमेशा रहते थे। जहाँ वो अपनी दुकान पर, जिस दुकान पर वो व्यापार करते थे, और उसमें सामने वाले से कह देते थे कि अपने हाथ से नाप लो कपड़ा और अपने पैसे रख कर के चले जाओ। ना अपने हाथ से कपड़ा नापते थे और ना पैसे लेते थे, ऐसा उनका व्यापार चलता था। और रात्रि में उसी दुकान पर 15-20 लोग स्वाध्याय करते थे। एक कोई पाटिल जो उनके स्वाध्याय में आता था, एक दिन नहीं आया, तो वो स्वाध्याय के बाद में उसके घर गए, और घर जाने पर पता पड़ा कि वो घर में भी नहीं है। तो उसके खेत पर पहुँचे, और खेत पर जब पहुँचे तो देखा कि वो रस्सी का फंदा लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। फिर उसको पकड़ करके लेकर के आए, उसको समझाया, और उन्होंने उसके लिए जो है सही मार्ग प्रशस्त किया। एक उनका मित्र रुद्रप्पा था, जिसके लिए प्लेग रोग हो गया था। प्लेग उस समय में ऐसी बीमारी थी जिसमें बहुत सारे लोग जो है मरण को प्राप्त हो जाते थे, और उसको छूत का रोग समझा जाता था। उनके पास में कोई नहीं जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने मित्र को, जब उसका मरण का निकट समय था, तब उन्होंने उसको पहुंच कर के वहाँ पर संलेखना दिलाने के लिए, उसके लिए भेद विज्ञान के माध्यम से कि ये शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा नष्ट नहीं होती, इसलिए तुम भेद विज्ञान धारण करो। और जो कि शैव मत का था, लेकिन वो उनके संपर्क में था, आपस में चर्चा होती थी। तो उस समय में जहाँ वो पहले जैन दर्शन के लिए जो उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन जब देखा कि आखिरी समय में भी ये निर्भय होकर के हमारे पास आए हैं, तो वो भी वहाँ पर अरहंता बोलते बोलते उसने अपने जो है वेद विज्ञान के माध्यम से, अंत में उनके उपदेश के माध्यम से समाधि मरण जैसा वर्ण वहाँ पर किया। तो ऐसा उनका जीवन था, जहाँ उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करने के बाद में भी उनका बहुत सारी जगह पर विचरण हुआ, जहाँ पहले मिथ्यात्व का बहुत बड़ा जो एक अंधकार फैला हुआ था, उन्होंने सब जगह जाकर के उस अंधकार को दूर किया। उस समय में लोग वहाँ पर बहुत सारे कुदेवों की आराधना करने में तत्पर रहते थे, तो उन्होंने जाकर के वहाँ पर सब लोगों को कुदेवों की आराधना का त्याग करा करके सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा को प्राप्त कराया। एक जैन वाड़ी में जब वहाँ गए, तो वहाँ पर गाड़ियाँ भर भर करके जो कुदेवों के आराधक थे, उनकी जो मूर्तियाँ को उन्होंने नदी में वहाँ पर जो है उनके लिए सिरा दिया। तब उस समय में वहाँ के जो राजा थे वो आए, और उस दृश्य को देख करके उनको ऐसा लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने शांति सागर जी महाराज से जब चर्चा की, तो महाराज ने कहा कि आप लोग जब भादों का समय आता है, तो आप लोग भी अपने मिट्टी के जो गणेश आदि पधराते हो, और उसके बाद में फिर क्या करते हो, अनंत चतुर्दशी को ले जा करके उनको नदी में विसर्जन कर देते हो। तो बस उसके बाद में फिर आपके जो मंदिर में जो विग्रह हैं उनकी आप आराधना करते हो। तो इसलिए जब तक यहाँ पर जैन साधुओं का आना नहीं था, तब तक इन लोगों ने ये स्थापना कर रखी थी। अब उनके विसर्जन का समय आ गया है। अब ये लोग मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं उनकी आराधना करेंगे, ऐसा कह करके उनको संतुष्ट किया। तो वो भी जो है प्रसन्नता से वहाँ से जो है उनके लिए नमन करके चले गए। ऐसे उन्होंने धर्म की प्रभावना जो वास्तविक होती है उसको जगह जगह पर जो है प्रचार किया। और एक बार एक जगह पर गए, तो जहाँ पर जो पाटिल था यानी मुखिया था गांव का, वो बलिदान करता था यानी बलि चढ़ाता था। तो महाराज को जब पता पड़ा, तो महाराज ने कि जब तक मुखिया जो है इस बलि को बंद नहीं करेगा, तब तक हम आहार नहीं करेंगे। और वो वहाँ पर उसको छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो वहाँ से गांव का था, लेकिन वो कोल्हापुर शहर चला गया। महाराज के 2 उपवास हो गए, 3 उपवास हो गए, पूरे गांव में खलबली मच गई। तो गांव के लोग जाकर के उसको कोल्हापुर से पकड़ करके लेकर के आए और कहा कि क्या साधु को जो है मारेगा, ऐसा कह करके जब उससे कहा, तो उसके लिए वहाँ पर फिर मन में भाव उत्पन्न हुए और उसने हिंसा को छोड़ दिया। तब जाकर के महाराज के आहार हुए। ऐसे उनके जीवन में जहाँ उन्होंने उनके उपवास के बारे में चर्चा आती है, जिसमें
उनके 9,938 उपवास उन्होंने किए। अभी तक जो है इतने उपवास करने वाला कोई साधक देखने में नहीं आया। वैसे उनकी बहुत उम्र के बाद में उन्होंने प्रारंभ किए और उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक आहार करने के बाद में कभी दूसरा आहार करने के लिए अगले दिन वो उठे ही नहीं, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े उपवास भी किए। एक प्रसंग हमने पहले सुनाया था कि जिसमें उनके पीठ पर एक बार जो है पीड़ा थी और उनके लिए एक पीड़ा में जहाँ जब पीड़ा को जो है श्रावकों ने देखा तो उसको दूर करने के लिए वैद्यों को लेकर के आए, एक राज्य वैद्य को लेकर के आए। और राज्य वैद्य ने आकर के जब उनसे कहा कि हम इसका उपचार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज तो कल तो हमारा आहार हो गया है, अब अगला कब आहार होगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम आहार से कोई औषधि नहीं चलाना चाहते, बाहर से प्रयोग करना चाहते हैं। और उन्होंने जब उनके पीठ के ऊपर सिंह का चित्र का निर्माण किया चंदन के माध्यम से, तो उनका जो रोग बहुत समय तक परेशान कर रहा था वो वहाँ से जो है पलायित हो गया। तो ये स्थापना निक्षेप का बड़ा महत्व उन्होंने उसके माध्यम से समझाया कि जहाँ जिस प्रतिमा में स्थापना की जाती है उस प्रतिमा में अपन वहाँ पर उनके लिए कि ये साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार से अपने लिए आराधना करने का मार्ग उस उदाहरण के माध्यम से प्रशस्त होता है। जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस उत्तर भारत में भी विहार किया, उनका सबसे पहला चतुर्मास कटनी में उत्तर भारत में हुआ था। उस समय में बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी, जो थोड़ा थोड़ा जहाँ गुजरात की धारा से प्रवाहित थे, सच्चे साधु नहीं होते हैं ऐसी उनकी थोड़ी थोड़ी धारणा बन रही थी। उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज को कई दिनों तक निरीक्षण किया और उसके बाद में उनको ऐसा एहसास हुआ कि आज भी जो है दिगंबर मुद्रा का पालन यथोचित रूप से करने वाले साधु हैं। और फिर उन्होंने उनके चरणों में नमन करके उनसे निवेदन किया कि महाराज आप हमारे नगर में चातुर्मास करो। तो वो उनको लेकर के आए और कटनी में प्रथम चातुर्मास हुआ। फिर उसके बाद में ललितपुर में भी उनका चातुर्मास हुआ। ललितपुर के चातुर्मास में उन्होंने वहाँ पर सिंह निष्क्रीडित व्रत किया था, जिसमें 14-14, 15-15 दिन के बाद में आहार होता है। और उसी के बीच में महाराज के लिए ज्वर का जो है रोग हो गया। अब उस समय में जब पंडित जगन मोहन लाल जी ही आहार देने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे तो थर थर काँपने लगे, उनको ऐसा भय लग रहा था। लेकिन महाराज इतने उपवास के बाद में, ज्वर होने के बाद में भी इतने शांति के साथ में आहार ले रहे थे जैसे कि कोई रोज आहार करता हो। तो ऐसी उनकी साधना थी। और उन्होंने जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने 36 दिन की संलेखना को धारण किया। उसमें 36 दिन की संलेखना में जहां उन्होंने 14 अगस्त को आहार के उपरांत आहार का त्याग किया, लेकिन जल की छूट रखी, बीच बीच में उपवास करते हुए 4 सितंबर को उन्होंने अंतिम बार जल लेकर के और उसका भी त्याग कर दिया। और 4 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक निर्जल उन्होंने 14-15 दिन तक निर्जल जो है उपवास करके ऐसी 36 दिन की उनकी संलेखना रही। और उनके बारे में कि उन्होंने कि मैं किसी से सेवा स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे मन में इंगिनी मरण करने का भाव है। वैसे तो पंचम काल में इंगिनी मरण नहीं होता, उत्तम संगठन के साथ होता है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर की साधना इस प्रकार से कर रखी थी कि उन्होंने किसी दूसरे की सहायता के बिना हम जो है संलेखना को करेंगे, ऐसी उन्होंने वैयावृत्ति के बिना अपने समाधि मरण को प्राप्त किया। और उन्होंने जब उनका समाधि मरण चल रहा था तब उन्होंने उसके पहले ही अपने आचार्य पद को त्याग कर दिया। वीर सागर जी महाराज उस समय में खानिया में थे, जो उनके प्रथम शिष्य थे, उनके लिए उन्होंने आचार्य पद प्रदान किया। और उसके बाद में जहाँ उनकी समाधि चल रही थी उस समाधि के बीच में ही उन्होंने जब उनके लिए उपदेश देने के लिए कहा गया तो उन्होंने 20 मिनट का अंतिम समय में उपदेश दिया। उसमें जो है विशेष रूप से
कि सब श्रावकों के लिए कि अपने आत्मचिंतन के लिए प्रतिदिन अपने को समय निकालना चाहिए। जहाँ साधु जहाँ 2 घड़ी, कभी 4 घड़ी, कभी 6 घड़ी तक भी सामायिक करते हैं, तो श्रावक के लिए भी प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट तो जो है समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यदि इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट तो प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए निकालो। और साथ साथ में सम्यक्त्व को प्राप्त करो, यानी अपनी जो धारणाएं हैं, अन्य जो हैं मतों के प्रति जो प्रभावित होने की भावनाएं हैं, उनको छोड़ करके सच्चे देवसास गुरु के प्रति समर्पित रहो। और उसके साथ साथ में संयम को भी पालन करो। मराठी में ये उपदेश था, तो मराठी में भ्यू नका, भ्यू नका का अर्थ है भयभीत मत हो, यानी भय मत करो। सम्यक्त को भी दृढ़ता के साथ में पालन करो। कई बार होता है लोग जो है जहाँ इधर उधर जुड़े रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हम वहाँ जाते थे तो क्या होगा। बड़ी विनय से जिनके भी साथ में अपन पहले जुड़े हुए हैं, तो उनसे कह सकते हो कि हमने अब सच्चे देवसास गुरु की शरण को स्वीकार कर लिया है, अब इसमें उनका अपमान नहीं करना है। उनसे कह देना कि हमने सच्चे देवसास गुरु की शरण को स्वीकार कर लिया है, अब हम आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसा कहने में कोई भी किसी का अपमान नहीं है। ऐसे जो है उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में वो संयम को धारण करो इस प्रकार से, क्योंकि सम्यक्त और संयम ही कल्याण का मार्ग है। जहाँ आत्मचिंतन के बारे में कि आज तक जितने भी संसार में पार हुए हैं, सब आत्मचिंतन के माध्यम से ही पार हुए हैं। और अपने जितने भी संबंध हैं, वो संबंध अपने पुद्गल के संबंध हैं। कैसे पुद्गल के संबंध? कि शरीर पौद्गलिक है, अपना जो है शरीर से संबंध है, और बाकी के जितने भी माता पिता के जो भी संबंध हैं, परिवार के संबंध हैं, कुटुंब के संबंध हैं, वो सब इस शरीर के माध्यम से ही हैं। तो सारे संसार के संबंध पौद्गलिक पुद्गल के कारण में है। आत्मा का कोई संबंधी नहीं होता। आत्मा जो है कभी किसी की संतान नहीं होती, शरीर ही केवल संतान शरीर का ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अपने लिए जो संबंध हैं उनमें सबका जो है विचार छोड़ करके अपने आत्मा का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ श्रावक षट जो आरंभ के कार्य हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, इनके माध्यम से धन का अर्जन करता है, तो उसके लिए जो षट कर्म हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, इन षट कर्म के माध्यम से उन जो 6 आरंभ के कार्यों से जहाँ पाप कर्जन होता है, उन दोषों की निवृत्ति के लिए इन षट कर्म का पालन करना आवश्यक है। और साथ ही साथ में कि इनसे तो जो है केवल षट कर्मों के माध्यम से आपके लिए ऐहिक सुख यानी इस लोक का सुख प्राप्त होगा। परलोक में भी जो सुख देने वाले हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख मोक्ष सुख के लिए सम्यक्त और उसके बाद में संयम और आत्म ध्यान, इसके माध्यम से ही अपने लिए संसार से निवृत्ति मिल सकती है, मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इतने उपवासों के बाद में भी वहाँ पर आखिरी में उपदेश दिया। और उसमें उनका जो उपदेश है, जहाँ पर उनकी समाधि हुई है, कहाँ पर हुई है? कुंथल गिरी में उनकी समाधि हुई है। तो कुंथल गिरी में जहाँ पर्वत के ऊपर जो स्थान है जहाँ पर उनकी समाधि हुई है, वहाँ पर उपदेश मराठी में और हिंदी में लिखा हुआ है। तो उस उपदेश में आखिरी में उन्होंने कहा कि सम्यक्त को धारण करो, संयम को धारण करो, तब अपना कल्याण होगा, इसके बिना कल्याण नहीं होता। तो ये उनके आखिरी उपदेश के रूप में उन्होंने जो आखिरी समय में उपदेश दे करके, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी। फिर बाद में उनका जो अच्छी तरह से समाधि मरण हुआ, जिन्होंने दिगंबर मुद्रा जो कि एक प्रकार से उस समय में प्रभावित होने वाली थी, उसको पुनः जागृत किया। तो ऐसा कह सकते हैं
कि दिगंबर धर्म की पुनः स्थापना करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। और उन्हीं की परंपरा में आगे चल कर के बहुत सारे आचार्य हुए, तो जिनके माध्यम से जहाँ पहले बीच में कुछ ऐसा समय भी आया कि यहाँ जो मध्य भारत है वहाँ पर साधुओं का अभाव जैसा था, तो उसमें जो बड़े बड़े कवि हुए हैं वो सब कब मिली हैं उपकारी, ऐसे गुरु हमारे लिए कब मिलेंगे। बस इस प्रकार का ही वो जो है भाव रखते हुए उनके दर्शन के बिना चले गए। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन कि जिसके माध्यम से व्यक्ति यदि चाहे तो अब जो है 50-50 किलोमीटर भी यदि इधर उधर जाए तो उसको दिगंबर साधुओं के दर्शन हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो उनके द्वारा दी गई। और जहाँ कहीं कहीं पर दिगंबर साधुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं था, तो उन्होंने वहाँ विहार करके और उस समय वहाँ जिस जगह गए वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाए, और फ़ोटो खिंचवा करके कि ये सब जगह पर इन सब धराओं पर दिगंबर साधुओं का विचरण होता है। एक बार उनके लिए जहाँ फ़ोटो खींचने वाले ने कि ऐसा करो वैसा करो, तो उस समय में उनके लिए परतंत्रता का जो है वहाँ पर अनुभूति हुई। तो उसके बाद में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के प्रायश्चित स्वरूप भी किए। उनके ऐसा कहने पर ऐसा कहने परतंत्रता साधुओं के लिए परतंत्र होना पड़ता है उस समय, तो उन्होंने उसका भी प्रायश्चित, अब जहाँ उनका मुख्य आहार दूध था उसके त्याग से उन्होंने उसका पालन किया। तो ऐसे जो हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस हुआ है। वैसे उनका जो आचार्य पदारोहण 1924 में हुआ था, अब ये क्या है 2024 है ना, तो उनका सहस्राब्दी आचार्य पद समारोह वाला जो है ये वर्ष है। तो ऐसे आचार्य महाराज जिनकी जहाँ पर एक उनके शिष्य थे पाये सागर जी, और पाये सागर जी जो थे पूर्व में वो जो है व्यसनों आदि में लिप्त थे, जहाँ किसी रंगमंच के कलाकार थे, और वो पूर्व में जैन थे लेकिन बीच में जो है उन्होंने सब जो है अन्य मतों के भी वहाँ पर रह करके उन्होंने साधना करने का प्रयास किया, और बाद में उनको वहाँ पर कहीं रस नहीं आया तो वो अपने ही गांव में लौट करके आए। और उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने उनको देख करके, चूँकि सब नमस्कार कर रहे हैं तो उन्होंने भी नमस्कार कर लिया। और नमस्कार करने के बाद में किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये व्यक्ति जो है ऐसा कोई व्यसन नहीं है जो नहीं करता हो। तो महाराज ने उसको देख करके और कहा कि पापी भी जो है पवित्र हो सकता है, ऐसा उनके मन में भाव आया। और फिर धीरे धीरे वो जो है महाराज के पास में आने लगे। एक दिन महाराज ने उनको कमंडल भी पकड़ा दिया, लोगों में खलबली मच गई, लेकिन महाराज ने कहा कि वो वहाँ पर जिस पथ पर आगे बढ़ेगा तो उसके माध्यम से बहुत प्रभावना होगी। और ऐसा ही हुआ कि जब वो दीक्षित हुए और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग जो हैं, क्योंकि पहले का उनका जो अनुभव था वो वहाँ पर उस कला में भी वहाँ उनके प्रवचन में ऐसी भीड़ इकट्ठी होती थी। और उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज हमें इसमें भी आगाह करते रहते थे कि लोगों की वाह से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, ये तो सब यहीं पर रह जाने वाला है। इस प्रकार से उन्होंने हमें सतपथ दिखाया। तो वो कहते थे अपने लिए कि मैं पाप सागर था, मुझे इन्होंने पाये सागर बना दिया। तो ऐसे उन्होंने जहाँ उन्हीं की परंपरा में आगे चल करके, वो पाये सागर जी महाराज की परंपरा में आगे चल करके देशभूषण जी महाराज हुए, जिनसे आचार्य सिंह ने पहले ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं इस धरा पर जो अभी चल रही हैं, उसमें सबसे मुख्यता तो जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज की है। तो उनके समाधि मरण को, उनको ऐसे पूज्य पुरुषों को अपन याद करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, तो अपने लिए भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की भावना प्राप्त होती है। तो सभी लोग जहाँ उन्होंने जो उपदेश दिया है, अंतिम उपदेश, उसको स्मरण में रखते हुए कि अपने लिए सम्यक्त के लिए जो अपनी कमजोरियां हैं उनसे बचना है। कई बार सुनने में आता है कि लोग जो है कहीं ऐसी ऐसी जगह जा कर के भी भोजन कराते हैं और अपन अपनी श्रद्धा को छोड़ करके वहाँ पर भी भोजन करने पहुँच जाते हैं। तो ये सब अपनी कमजोरियों को दूर करके केवल जो है सम्यक्त को यदि अपन ने सुरक्षित रखा तो अपन जो है आगे अपने कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। यदि सम्यक्त रूपी निधि को भी यदि अपन ने
जैन होकर के प्राप्त नहीं कर पाए तो ये अपने लिए बहुत बड़ी एक अमूल्य अपने लिए मिली है संपदा, लेकिन अपन उसका लाभ नहीं ले पाए तो अपने जैसा कोई अभागा नहीं रहेगा। और आगे जो है उसमें संयम को भी वृत्ति बनने की भावना और घर त्याग करने की भी भावना, इससे अपन इनके उपदेश से प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, कषाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे न बाबा।